नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं आर के एक्सेल गुरुजी। और आज मैं आपको सिखाने वाला हूं एक्सेल का बेसिक। यदि आपको एक्सेल का बेसिक नहीं आता है तो इस वीडियो के माध्यम से आप उसे सीख सकते हैं। चलिए इसी प्रकार हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जब हम एक्सेल ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलता है। तो इसमें जो होम फंक्शन है तो हम वन बाय वन इसकी सारी कमांड्स वगैरह सीखेंगे कि कौन सी कमांड्स क्या काम करती है और उसका क्या यूज़ होता है हमारे फॉर्मेटिंग में। तो एक एक करके हम यूज़ करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे, तभी हम उस पर कुछ वर्कआउट कर सकते हैं। तो पहले हम सीक्वेंसिंग करेंगे और कोई से भी रैंडम नेम डाल देंगे। ये मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि कौन सी कमांड का क्या यूज़ होता है, क्योंकि ये बेसिकली एक्सेल जो होता है ये फॉर्मेटिंग के लिए ही यूज़ होता है और कोई भी डेटा रिकॉर्ड करने के लिए और किसी भी चीज़ की एमआईएस बनाने के लिए ये यूज़ होता है, जो कि ऑफिसेज़ में बहुत ज़्यादा काम आता है। तो सीरियल नंबर यहाँ डाल देंगे। एंड मैं एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ कि ये मार्कशीट है, तो इसमें मैं अलग अलग जो पर्सन के नाम लिखे हैं मैंने उनके मैं मार्क्स डाल दूँगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए जो मतलब अभी बिगनर हैं, जिन्होंने कर रखा है उनके लिए ये वीडियो नहीं है। तो पहले हम कट कमांड यूज़ करेंगे। कट कमांड का काम होता है कि किसी भी सेल को कट करना एंड उसे अनदर जगह पे पेस्ट करना। तो ये कट कमांड का काम होता है। मैं इसे कट करूँगा और पेस्ट करूँगा। ये मेरा ऊपर पेस्ट का फंक्शन जो दिख रहा है, इस पर क्लिक करके मैं पेस्ट कर दूँगा। इसके शॉर्टकट की अगर आपको जानना है तो कंट्रोल एक्स से कट होता है एंड कंट्रोल वी से पेस्ट होता है। तो वो मैं करके दिखाता हूँ। ये देखिए, राइट। तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब ये कॉपी का फंक्शन जो होता है वो भी सेम होता है। कॉपी करो एंड अनदर प्लेस में जाके पेस्ट कर दो। बट इसमें जो है मेरा प्रीवियस वन नहीं हटेगा। इसका जो शॉर्टकट की होता है कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी होता है। कंट्रोल सी से आप कॉपी करते हैं एंड कंट्रोल वी से पेस्ट करते हैं। चलो फॉर्मेट पेंटिंग जो मेरा ये है, या तो फॉर्मेट पेंटर कैसे काम करता है, जैसे मैंने किसी भी सेल को हाईलाइट कर दिया, देन मैं फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूँगा और अदर सेल पे क्लिक करूँगा तो वो सेम फॉर्मेट वहाँ पे कॉपी हो जाएगा जो मेरा प्रीवियस उस पर था। कॉपी एज पिक्चर। सो कॉपी एज पिक्चर क्लिक करूँगा तो मैं इसको कॉपी करूँगा बिट मैप पे एंड पेस्ट करूँगा तो ये पिक्चर फॉर्म में पेस्ट हो जाएगा। तो ये पिक्चर फॉर्म में पेस्ट हो जाएगा। तो ये मतलब मैं कहीं भी इसे मूव कर सकता हूँ और कहीं भी कॉपी पेस्ट किसी को भी सेंड कर सकता हूँ। तो ये फंक्शन ये काम करता है। तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। जैसे कि अब ऊपर है, यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट चेंज कर सकता हूँ अपने। कोई सा भी फ़ॉन्ट जैसे जो आपको पसंद है आप वो रख सकते हो, बट मुझे कैलिबरी सही लगता है तो मैं कैलिबरी ही रखता हूँ। ये सो यहाँ से मैं अपने फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ कर सकता हूँ। ये बोल्ड फंक्शन है। यहाँ पे क्लिक करूँगा तो कोई भी मेरा जो टेक्स्ट होगा वो बोल्ड हो जाएगा। ये मेरा इटालियन है, इटैलिक फ़ॉन्ट है। तो मैं इसे करूँगा तो ये मेरा एंगल में आ जाएगा। अगर तुम्हें कभी भी कोई हेडिंग्स वगैरह लिखनी है तो आप इटैलिक में लिख सकते हो। तो ये फंक्शन उस चीज़ के लिए काम करता है। एंड ये अंडरलाइन का फंक्शन है। कोई भी हेडिंग है उसको आपको अंडरलाइन करना है, देन ये फंक्शन यूज़ करता है। आप उस पर प्रेस करोगे एंड देन अगेन प्रेस करोगे तो अंडरलाइन फिर दोबारा से रिमूव हो जाती है। अब हम आते हैं बॉर्डर पे। सो बॉर्डर पे ड्रैग डाउन करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी बॉर्डर्स आ जाएंगी।
अगर आप बॉटम बॉर्डर्स पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ एक नीचे एक लाइन आएगी। अगर आप ड्रैग डाउन करके ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो फॉर्मेट है वो प्रॉपर बन जाएगा। ये हमारा मतलब टेक्स्ट को बड़ा करने, साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए बड़ा ए और साइज़ डिक्रीज़ करने के लिए छोटा ए। हम यहाँ से भी इसका साइज़ डिक्रीज़ और इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये कलर है, इसको हम टेक्स्ट का कलर अगर हमें चेंज करना है तो हम चेंज कर सकते हैं। कोई सा भी कलर हम चेंज कर सकते हैं, जो आप इच्छा अनुसार आप डाल सकते हो। जिस अकॉर्डिंग आपका काम है उस अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो। ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मेरा काम है बताना। यहाँ पे कलर पे जाके मैं कस्टमाइज़ कलर भी कर सकता हूँ, कोई सा भी एक कलर यूज़ कर सकता हूँ। एंड इसका जो वो है फेड भी कर सकता हूँ, कितना फेड मुझे चाहिए कलर का। तो मैं टेक्स्ट का कलर फेड भी कर सकता हूँ, जैसे देखो ये फेड हो गया। एंड अगेन ऑटोमेटिक पे करूँगा तो जो मेरा पहले वाला कलर था वही मेरा शो होगा। अभी यहाँ पे अलाइनमेंट का मेरा कॉलम आ गया, तो अलाइनमेंट के कॉलम पे मैं क्या करूँगा, जैसे लेफ़्ट अलाइन करूँगा तो लेफ़्ट अलाइन हो जाएगा, राइट अलाइन करूँगा तो राइट अलाइन होगा, और मिडल अलाइन करूँगा तो मिडल अलाइन होगा। जैसे मैंने अभी रो की विड्थ बढ़ा दी है, अभी पता नहीं चल रहा था इसलिए मैंने इसकी विड्थ बढ़ाई है। अब देखो जैसे मैं अप कर रहा हूँ अलाइन, डाउन अलाइन कर रहा हूँ तो डाउन हो रहा है, मिडल कर रहा हूँ तो मिडल में आ जा रहा है। लेफ़्ट अलाइन करूँगा तो लेफ़्ट होगा, राइट करूँगा तो राइट होगा, मिडल करूँगा तो मिडल होगा। वैसे मिडल में ही रखते हैं, बेसिक जो रूल है फॉर्मेटिंग के, जस्ट ये समझाने के लिए इसलिए। तो मैं लेफ़्ट अलाइन कर रहा हूँ। अब जैसे कि मुझे ये फंक्शन का यूज़ करना है, तो ये सिलेक्ट करूँगा तो आगे चले जाएगा, ये सिलेक्ट करूँगा तो पीछे आ जाएगा। तो ये फंक्शन मार्जिन्स के लिए होता है, तो मार्जिन्स को कवर करता है। जैसे कि अब यहाँ से ड्रैग डाउन करूँगा तो मुझे अपने टेक्स्ट को रोटेट करना है, तो किसी भी डायरेक्शन में मैं उसे रोटेट कर सकता हूँ। जैसे कि ये वर्टिकल मैंने किया अभी, तो ये वर्टिकल का मुझे दिखने लगा, देखो साहिल वर्टिकल में आ गया, राइट। तो ये फंक्शन हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली उसे कर सकते हैं यूज़। एंड देन अगेन मैं वर्टिकल पे क्लिक करूँगा तो ये नॉर्मल हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल में आ जाएगा। नाउ रैप टेक्स्ट क्या होता है कि जैसे कि हमने कोई भी एक लंबा सेंटेंस लिख दिया अपने एक सेल पे, एंड वो हमें पढ़ने में नहीं आ रहा है, तो क्या है कि रैप टेक्स्ट इसके लिए काम करता है कि वो एक सेल में फिट हो जाता है। जैसे कि अभी ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हाँ देखो मैंने एक लंबा सेंटेंस लिखा तो वो एक सेंटेंस एक सेल के अंदर फिट हो गया। एंड देन मर्ज इन सेंटर। अब मर्ज इन सेंटर फंक्शन जो होता है वो हम कई सारे सेल को सिलेक्ट करके उसका एक सेल बना सकते हैं। ये एक्चुअल फॉर्मेटिंग में यूज़ होता है, कोई सा भी हम करते हैं तो इसको सेंटर करके यहाँ पे मुझे अगर एक सेक्शन में काफ़ी सारे सेक्शंस दिखाने हो तो मैं अपने फॉर्मेट में दिखा सकता हूँ। जैसे मेरे ओवरऑल एम्प्लॉय में 3-4 तरह के हैं, और मेरे जो सेक्शन में प्लानिंग है, परचेज़ है, प्रोडक्शन है। सो इस तरीके से मैं अलग अलग अपने विभाग को, डिपार्टमेंट्स को बांट सकता हूँ। तो ये मर्ज जो है उसी लिए काम आता है। बेसिकली मर्ज इन सेंटर का ही यूज़ होता है, क्योंकि नीचे वाले जो सेल्स हैं उनका रेयर केस में यूज़ होता है, पर मर्ज इन सेंटर जो है वो मेन बेसिक है। आप कहीं भी जाओगे इन फ्यूचर आपको मतलब मर्ज इन सेंटर में ही आपको मदद मिलेगी। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये करना पड़ रहा है क्योंकि अभी मुझे और कमांड्स आपको सिखानी है, तो मुझे एक रैंडम वैल्यू उठानी पड़ रही है।
आपको बताने के लिए कि मेरी अदर कमांड्स किस वजह से यूज़ हो रही हैं। ये अभी एरर आ रहा है फॉर्मूला, क्योंकि मैंने शायद आई थिंक उल्टा कर दिया है। आई थिंक मैंने यस बॉटम मेरा डाउन होगा और टॉप मेरा हाई होगा। सो ये रैन बिटवीन का फॉर्मूला है, इसमें रैंडम वैल्यूज़ कोई सी भी उठा देता है। तो सपोज़ ये कोई वैल्यू है, जैसे कि अमाउंट बोल सकते हैं आप। सो ये वैल्यू है, तो इसको मैं नंबर में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो नंबर में कन्वर्ट हो जाएगी। करेंसी में, किसी करेंसी में रुपये में कन्वर्ट करूँगा तो रुपये में कन्वर्ट हो जाएगी। सो ये फंक्शन इस काम आता है। डेट में कन्वर्ट करूँगा तो डेट में कन्वर्ट हो जाएगी। सो यहाँ से हम कोई सा भी फंक्शंस हम कर सकते हैं, यूज़फुल है। जो भी करेंसी होगी अकाउंटिंग में, साइंटिफिक में, और नंबर्स जनरल, परसेंटेज में। सो इसमें हम सारी चीज़ें कर सकते हैं। जो भी गिवन फंक्शन है उनमें हम उसे कर सकते हैं। तो ये है मेरा करेंसी का। आपको कोई वैल्यू किसी भी करेंसी में दिखानी है, जैसे डॉलर्स में दिखानी है, रुपये में दिखानी है, पाउंड्स में दिखानी है यूनाइटेड किंगडम से, सो आप दिखा सकते हैं। सो मैं भी जर्नल में रखूँगा इसे, क्योंकि मुझे और भी आपको बताना है आगे। जैसे कि अभी मैंने मार्क्स लिख रखे थे, ये मेरे परसेंटाइल का साइन है। तो इससे मैं कोई भी अगर मेरी चीज़ है मैं परसेंटेज में दिखा सकता हूँ। ये नंबर्स में मैंने अभी करा है कन्वर्ट, तो मैं इसे परसेंटेज में दिखाना चाहता हूँ तो मैं परसेंटेज में भी दिखा सकता हूँ। अब जैसे ये है कोमा, ये है अकाउंटिंग का फंक्शन। जैसे भी कोई वैल्यू हमारी लिखी रहती है तो वो क्या लिखी रहती है, डेसिमल में लिखी रहती है। अब जैसे ही मैं कोई बड़ी वैल्यू लिखता हूँ करोड़ में और लाख में, मिलियंस में, तो वो वैल्यू मेरी कोमास में शो होती है, डिवाइड हो जाती है, जैसे 100 लाख और ब्ला ब्ला ब्ला। तो इस तरीके से वो वैल्यू शो होने लगती है, कोमास में दिखाया जाता है ब्रेक करके। तो ये फंक्शन इस काम आता है, ये अकाउंटिंग का फंक्शन है। ये डेसिमल इंक्रीज़ करने के लिए, अगर आपको ज़्यादा डेसिमल में कोई वैल्यू चाहिए तो आप उस ज़्यादा डेसिमल में दिखाना, और कम डेसिमल में चाहिए तो आप रिमूव भी कर सकते हैं। ये है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जो कि इस टैब का बहुत ही मेन जो है फंक्शन है। तो इसमें जैसे कि हम हाइलाइट्स में ग्रेटर देन में जाएंगे। ग्रेटर देन में जैसे मैंने 80 लिख दिया, तो 80 से अबव जितने भी होंगे मेरे हाईलाइट हो जाएंगे। तो ये फंक्शन ये काम करता है। जैसे लेस देन करूँगा मैं, जैसे मैं लेस देन करूँगा 70, तो मेरे जितने भी 70 लेस होंगे वो मेरे हाईलाइट हो जाएंगे। इसको आप कोई सा भी अपने हिसाब से कलर दे सकते हैं, कस्टमाइज़ कलर कर सकते हैं। इसका टेक्स्ट का कलर आप बदल सकते हैं, आप फिलिंग सेल का कलर बदल सकते हैं, उसे फिल अलग कर सकते हैं। देखिए जो मेरा 80 से अबव है वो मेरा ग्रीन हो गया, और जो मेरा 70 से लेस है वो मेरा रेड हो गया। तो इस तरीके से हम इसको बाइफरकेट कर सकते हैं। और ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऐसी है, आप कोई भी 70 से लेस वैल्यू डालोगे तो वो मेरे को रेड दिखाएगी, एंड 80 से अबव डालोगे तो मेरे को ग्रीन दिखाएगी। अब यहाँ पे आप बिटवीन में भी डाल सकते हैं। अगर मेरे को कोई वैल्यू देखनी है कि ये इसके बीच में है, तो आप उसमें दिखा सकते हैं। यहाँ से डिलीट कर देंगे हम। बिटवीन में अब मैं कहूँगा कि मुझे इसके बीच में जो वैल्यू है वो दिखाओ, तो उसे मैं अलग फिल कर दूँगा। उसका फ़ॉन्ट मैंने अलग कर दिया। देखो जो मैंने अपनी वैल्यू डाली थी 90 एंड उसके बीच में, तो वो मेरे को दिखाने लग गया। तो इस तरीके से कंडीशनल फॉर्मेटिंग काम करती है, और इसमें बहुत कुछ है।
मैं अगर इसमें बहुत ज़्यादा डीप एनालिसिस करके बताऊंगा तो आई थिंक मुझे 2-3 घंटे लग जाएंगे इस लेसन को बनाने में। जैसे डाटा बार है, डाटा बार में मैं कोई सा भी अपना बार दिखा सकता हूँ। आइकन्स, अगर मुझे आइकन्स लगाने तो मैं आइकन्स भी लगा सकता हूँ इसमें। और इसमें जैसे मैं अभी दिखा रहा हूँ कि मार्क्स मेरे पिछले सेम में कितने थे, इस सेम में कितने हैं। तो ये जो फंक्शन है ये उसलिए काम करता है, जो एरो वाला फंक्शन है ना, आइकन्स वाला फंक्शन है, ये उसमें काम करता है। अब ये माइनस ये मैं अभी गैप निकाल रहा हूँ, क्या गैप है पिछले के कंपैरिजन में न्यू में। सो जो मेरा गैप निकल के आया है, अब मैं इसमें अगर आइकन्स अप्लाई करता हूँ, एक मिनट, सेम 1 सेम 2। अब जैसे मैं इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके आइकन्स को अप्लाई करूँगा, देन ये रिफ्लेक्ट करेगा। जो मेरा डाउन हुआ है कंपेयर्स टू प्रीवियस वन, वो मेरा डाउन दिखाएगा रेड में, एंड जो अप हुआ है वो अप में दिखाएगा, और जो सेम है, सिमिलर है, वो लगभग मेरा येलो दिखाएगा। तो ये इस अकॉर्डिंग वर्क करता है। ये मेरी प्रोग्रेस होगी। सो गाइस, इस अकॉर्डिंग हमारी फॉर्मेटिंग होती है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आगे फ्यूचर में, बिकॉज़ यही बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको बहुत अच्छा बनाती हैं। अब जैसे ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, इसमें आप क्लियर रूल भी कर सकते हैं, क्लियर रूल, एंड आप मैनेज रूल में जाके सारे रूल्स भी रिमूव कर सकते हैं। मैनेज रूल में जाके सारे रूल्स रिमूव कर दो, या मैनुअल रूल रिमूव भी कर सकते हैं। एडिट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इस पर काम कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि ये सिर्फ ट्रेंड दिखाने के लिए है कि कौन सा आइकन, मतलब क्या गैप है, कितना प्रोग्रेस है, ये सब चीज़ें दिखाने के लिए। इसमें आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं फॉर्मेट में जाके। सेल टाइप फॉर्मेट में जाके फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। सेल टाइप में जाके अपनी इच्छा अनुसार कोई सा भी आप अगर फॉर्मेट रखना चाहते हैं सेल्स का, तो आप रख सकते हैं। वैसे ज़्यादातर इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है, बट हाँ, ये यूज़फुल है। इंसर्ट सेल में जाएंगे तो इंसर्ट सेल करेंगे, तो डाउन करेंगे तो सिर्फ मेरा पर्टिकुलर वन सेल जो होगा वो डाउन होगा। अगेन इंसर्ट रो करूँगा तो पूरी रो मेरी इंसर्ट हो जाएगी। इंसर्ट कॉलम करूँगा तो कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। इंसर्ट शीट करेंगे तो इंसर्ट शीट हो जाएगी। डिलीट कर देंगे इसे। सेम डिलीट कॉलम, डिलीट सेल करेंगे तो डिलीट सेल हो जाएगा। डिलीट रो करेंगे तो डिलीट रो हो जाएगी। ये सो ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जो आज मैं बता रहा हूँ, एंड ये होम फंक्शन में आती हैं सारी चीज़ें। रो हाइट कम ज़्यादा कर सकते हैं आप अपने इससे। रो सेलेक्ट करेंगे, रो हाइट पे सेलेक्ट करेंगे, एंड आप जितनी भी रखना चाहते हो कम ज़्यादा आप इच्छा अनुसार अपने रख सकते हैं।
कॉलम की हाइट विड्थ बढ़ा सकते हैं। हाइट का फंक्शन है, इसमें आप हाइड कर सकते हैं रोज़ को। सारी हाइड हो गई थी क्योंकि मैंने पूरी रो सेलेक्ट कर रखी थी। अब इसमें अगर मैं कुछ सर्टन रो सेलेक्ट करूँगा तो उतनी रो ही हाइड होंगी। देख लीजिए, जितनी सेलेक्ट करोगे उतनी रो ही हाइड होंगी। एंड सेम कॉलम में भी ऐसे ही होगा, जितने कॉलम सेलेक्ट करें उतने कॉलम हाइड हो जाएंगे। ये अनहाइड रो एंड अनहाइड कॉलम का ऑप्शन है। जैसे कि कोई भी हमारा कॉलम हाइड है तो आप सेलेक्ट करके उसे अनहाइड कर सकते हैं यहाँ से। एंड राइट क्लिक से, माउस से जब जाओ तो राइट क्लिक से भी फंक्शन यूज़ कर सकते हो, वो बहुत इजी है। अब जाएंगे ऑटो सम में। ऑटो सम ये फंक्शन है, इसमें कोई सी भी अगर वैल्यू है उनको सेलेक्ट करेंगे और ऑटो सम पे क्लिक करेंगे तो नीचे टोटल सम दिखा देगा, ऑटोमेटिकली टोटल सम हो जाएगा। देख लीजिएगा इस एंड सेम एवरेज भी कर सकते हैं हम। ये ऐसे एवरेज कर सकते हैं। इसको पहले सम को हटाने के बाद एक बार करके दिखाता हूँ। आप यहाँ से एवरेज कर सकते हैं। जैसे 75 एवरेज आ गया मेरा, तो ये एवरेज हो गया। एंड अगर मुझे काउंट नंबर्स करने हैं तो मैं काउंट नंबर्स भी कर सकता हूँ। काउंट नंबर मतलब कितने मेरे ये नंबर्स हैं, तो मैं सारे नंबर्स काउंट कर सकता हूँ। मैक्सिमम नंबर क्या है मेरा वो भी मैं काउंट कर सकता हूँ। फिल का फंक्शन है, इसमें डाउन फिल कोई सा भी जैसे टोटल ऊपर लिखा है तो वो डाउन फिल हो जाएगा। राइट फिल लिखा है तो राइट फिल हो जाएगा। एंड अप फिल लिखा है तो अप फिल हो जाएगा। तो ये फंक्शन है, आप कर सकते हैं यूज़ अपने वर्क को इजी बनाने के लिए। यस, नहीं तो आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं इसके रिस्पेक्ट में। सो इसमें मतलब लेफ़्ट राइट अप डाउन सब जगह फिल हो जाता है, तो काफ़ी यूज़फुल फंक्शन है। ये फ़िल्टर है, हम फ़िल्टर लगाएंगे। ये फ़िल्टर नहीं हुआ बिकॉज थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा सेलेक्ट करना पड़ेगा मुझे टेबल। सेलेक्ट टेबल करेंगे तो फ़िल्टर हो जाएगा। फ़िल्टर हो गया। अगर मुझे अब जैसे कि साहिल को सिलेक्ट करना है तो मैं साहिल को सिलेक्ट कर सकता हूँ। और अगर मुझे जैसे अमित को सिलेक्ट करना है तो मैं अमित को सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये इस तरीके से मैं फ़िल्टर कर सकता हूँ चीज़ें। और जैसे कि मुझे अगर कोई सी भी जैसे कि अल्फ़ाबेटिकली मुझे अलाइन करना है इनको, तो मैं अल्फ़ाबेटिकली इनको शॉर्ट कर दूँगा। जैसे कि ए से लेकर जेड तक जितने मेरे अल्फ़ाबेटिकली नेम होंगे तो ये उस अकॉर्डिंग सीक्वेंस में आ जाएगा। तो ये फंक्शन इसलिए है। क्लियर फंक्शन, क्लियर फ़िल्टर, मतलब अगर मेरा फ़िल्टर लगा होगा तो वो क्लियर हो जाएगा, नहीं तो मुझे फ़िल्टर पे दोबारा क्लिक करके फ़िल्टर को हटाना पड़ेगा। ये फंक्शन इस अकॉर्डिंग वर्क करता है।
ये फाइंड है, जैसे मुझे कोई चीज़ फाइंड करनी है, जैसे मुझे अमित को फाइंड करना है तो मैं फाइंड कर सकता हूँ। एंड मुझे कोई चीज़ रिप्लेस करनी है तो मैं रिप्लेस कर सकता हूँ। जैसे मुझे अमित की जगह पे रवि लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ, यस, रिप्लेस विद 1 या। तो इस तरीके से ये रिप्लेस फंक्शन वर्क करता है। गो टू में जाएंगे अभी। गो टू में जाएंगे तो गो टू में स्पेशल पे क्लिक करेंगे। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन है तो मैं ब्लैंक पे सिलेक्ट करता हूँ तो ब्लैंक जितने भी सेल हैं मेरे सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर मैं उस पर 0 लिख के कंट्रोल एंटर करता हूँ तो सभी जगहों पे 0 आ जाए। तो ये फंक्शन इस लिए वर्क करता है। गो टू स्पेशल भी सेम वर्क करता है। ब्लैंक पे सिलेक्ट करेंगे। अगर मुझे रिप्लेस करना है तो रिप्लेस विद मैं रिप्लेस फंक्शन का यूज़ करूँगा। जैसे मुझे ब्लैंक की जगह रवि को रिप्लेस करना है तो मैं ब्लैंक की जगह रवि को रिप्लेस करूँगा और रिप्लेस हो जाएगा। तो यही था आज के लिए। अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे ही मैं आते रहूँगा और नए नए लेसन्स लाते रहूँगा। तो आज मैंने जैसे होम सिखाया तो अगले दिन मैं इंसर्ट एंड पेज लेआउट एंड फॉर्मूला बाकी सारे टैब्स मैं आपको कवर करूँगा। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।